नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा एकादशी संस्कृत कोर पाठ 10 यद भूत हितम तत्सत्यम इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। पेपर में जिस टाइप के आते हैं यथा निर्देशम प्रश्न द्वयम उत्तरत। राइटर पूछा जाता है, संदर्भ ग्रंथ आदि पूछा जाता है, तो ये वैसा प्रश्न है। ग्रामोपान्ते पद्मिनी नामनी एका पुष्करणी आसीत्, ये पंक्ति दी गई है। ठीक है। अब इत्यस्याः पंक्ते संदर्भ ग्रंथस्य लेखकस्य च नामानि लिखत। अब क्या कहा, ये पंक्ति दी गई ग्रामोपान्ते पद्मिनी नामनी एका पुष्करणी आसीत्। आपने पाठ पढ़ा हुआ है, आपको सबको पता कि ये पाठ 10 से लिया गया है। तो इस पंक्ति का आपको राइटर और संदर्भ ग्रंथ का नाम लिखना है। ठीक है। अब राइटर कौन है इसका? राइटर कौन है? केशव चंद्र दास इसके राइटर हैं। ठीक है। और यह किताब कौन सी उनकी? कथा संग्रह है। कथा संग्रह नामक किताब से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है। तो राइटर क्या लिखा आपने? केशव चंद्र दास, और किताब का नाम, संदर्भ ग्रंथ का नाम लिखा कथा संग्रह है। अब देखिए, सत्यम न वदसी इति कह कम प्रति कथयति। कह रहे सत्य नहीं बोलते, तुम सच नहीं बोलते। इति कह कम प्रति कथयति, यह कौन, किसको कह रहा है? मुनि ने कहा था ना, जब वो कहता है कि भी सब गांव वाले मुझे कहते हैं मैं सच नहीं बोलता, तो मुनि ने कहा था। मुनि ने किसको कहा? कृष्ण को। तो आंसर क्या आएगा? मुनि ही कृष्णम प्रति कथयति। ठीक है। कौन कह रहा है इस पंक्ति को कि तुम सच नहीं बोलते? मुनि कहने वाले हैं। और किसको कह रहे हैं? कृष्ण को, जो वो बालक था। ठीक है। अब अगला टाइप का प्रश्न आता भावार्थ। भाई भावार्थ में क्या है? प्रश्न दिया गया है और 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। इस प्रश्न का जो हिंदी अनुवाद है, आपको इन 3 पंक्तियों में ढूंढना है कि कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसका अर्थ प्रश्न की इस लाइन से मिलता जुलता है। ठीक है। अब देखिए, पहले तो हम प्रश्न की लाइन की हिंदी करेंगे। केचन वृक्षाः तट संलग्नाः वर्तन्ते, कुछ वृक्ष किनारे के पास में थे। ठीक है, बिल्कुल तट से सटे हुए थे। अब हम इन 3 लाइनों की हिंदी करेंगे कि किसकी हिंदी बिल्कुल सेम है। केचन द्रुमः कूले स्थिताः सन्ति, कुछ वृक्ष किनारे पर स्थित थे। तरवः जले सन्ति, वृक्ष जल में हैं। तरवः यत्र यत्र सन्ति एव, पेड़ जहाँ वहाँ हैं ही। तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसका अर्थ बिल्कुल प्रश्न वाली लाइन से मिलता जुलता है? तो पहली पंक्ति है यह, केचन द्रुमः कूले स्थिताः सन्ति। ये तब आप कब कर पाएंगे? जब आपको प्रश्न की पंक्ति का अर्थ आता होगा और इन तीनों पंक्तियों का आप अर्थ कर सकेंगे, तभी आप उत्तर ढूंढ पाएंगे। इसलिए जब पाठ का हिंदी अनुवाद बताया जाता है तो उसे बड़े ध्यान से सुना करो। ठीक है। अब देखिए, मुनि ही तम आश्वासित, तो वाम, मुनि ने उसको आश्वस्त किया, मुनि ने उसको आश्वासन दिया। ठीक है। मुनि, अब देखो आंसर देखिए क्या दे रखे, 3 में से कौन सा सही होगा? मुनि ही स्वयं आश्वासनम दत्तवान, मुनि ने अपने आप को आश्वासन दिया। ऋषि बालकम कृष्णम आश्वासनम दत्तवान, ऋषि ने बालक कृष्ण को आश्वासन दिया। मुनि ने जनान आश्वासितवान, मनुष्यों को आश्वासन दिया। तो इन 3 पंक्तियों में से कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसका अर्थ इस प्रश्न वाली पंक्ति से मिलता जुलता है? तो बच्चों, कौन सी पंक्ति थी? यह दूसरी, ऋषि बालकम कृष्णम आश्वासनम दत्तवान। भावार्थ 2 तरह से आता है। एक तो ये 3 ऑप्शंस के रूप में, और एक आता है कि श्लोक लिखा होता है। श्लोक लिखा होता है और आपको फिर रिक्त स्थान पूर्ति, उसमें उसे पूरा करना होता है। ये श्लोक देखिए क्या है। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितम भवेत्, यद भूत हितम अत्यंतम एतम सत्यम मतम मम। श्लोक देख लिया। अब देखिए इसका
सरल संस्कृत अनुवाद दिया गया है और भावार्थ देखिए क्या दे रखा है, ये रहा। सत्यस्य रिक्त स्थान कल्याणकरम सत्यात् अपि रिक्त स्थान भवति यत् अत्यंतम हितकारी भवति मम विचारे एतत् रिक्त स्थान भवति। अब हमें ये 4 ऑप्शन दिए इन्होंने, कथनम, लाभ, प्राणिनाम, सत्यम। अब इन ऑप्शंस में से हमें भरना। हम पंक्ति का अर्थ करके देखेंगे। सत्यस्य रिक्त स्थान कल्याणकरम, तो क्या आएगा? सत्य का कथन क्या कल्याणकारी होता है? तो नंबर 1 में हमने क्या भरा? कथनम। क्या भरा? कथनम। फिर सत्यात् अपि भवति, सत्य से भी लाभ होता है, तो क्या जाएगा यहाँ? लाभ है। नंबर 2 में लाभ है, सत्यात् अपि लाभ भवति। फिर यत् रिक्त स्थान अत्यंतम हितकारी भवति, जो अत्यंत हितकारी, तो नंबर 3 में क्या आ जाएगा? प्राणियों के लिए, जो प्राणियों के लिए अत्यंत हितकारी होता है। नंबर 3 में क्या भरा? प्राणी नाम। अब एंड मम विचारे एतत् भवति, भाई मेरे विचार में तो ये है, क्या है? ये सत्य है। मेरे विचार में क्या है? सत्य है। ये हुआ भावार्थ। ठीक है। अब अन्वय आता है पेपर में। श्लोक दिया गया है, श्लोक दिया गया है, नीचे उसका अन्वय दे रखा है रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में। ठीक है। अब अन्वय के लिए मैंने क्या बता रखा? जो जो पद यहाँ अन्वय में दिए गए हैं आप श्लोक में उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। जैसे सत्यस्य, फिर श्रेय है। अब क्या बचा इतने के बीच में? वचनम, तो हमने यहाँ क्या भर दिया? वचनम। अब आगे क्या? रिक्त स्थान अपि हितम भवेति, ये देखो अपि हितम भवेति, ये आ गया। अब इसमें क्या बचा? सत्यात्। क्या बचा यहाँ? सत्यात्, तो हमने यहाँ क्या भर दिया? सत्यात्। अब नेक्स्ट है भूत हितम एतत्। अब देखो भूत हितम एतत् क्या नहीं है? भूत हितम एतत् आ गया, फिर इति आ गया, मम आ गया, मतम आ गया, तो क्या रह गया अब यहाँ? अत्यंतम। क्या रह गया? अत्यंतम, क्योंकि भूत हितम आ गया, ये आ गया, यत भी आ गया, क्या बच गया बीच में? अत्यंतम। तो हमने यहाँ नंबर 3 में क्या भरा? अत्यंतम। अब नंबर 4 में देखो मत भी आ गया, मम भी आ गया, एतत् भी आ गया, क्या बचा? सत्यम। तो हमने यहाँ नंबर 4 में सत्यम भर दिया है। ठीक है। अब पेपर में और क्या आता है? क और ख का मिलान आता है। क और ख का मिलान, जब आपने पाठ पढ़ा तो आपको पता होता है कि इस पंक्ति का आधा हिस्सा कहाँ है। अब देखो किमर्थम भवन्तः, किस लिए आप। अब पाठ में आपने पढ़ा था ना कि आप किस लिए इसे दंडित कर रहे, क्यों दंड दे रहे हो, आप इसको क्यों दंड दे रहे हो, क्यों दंड दे रहे हो। तो इन चारों में से ढूंढो। यहाँ देखो 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ अब स लिखा हुआ है। जब आप इनका उत्तर लिखेंगे, मान 1 का देखो, 1 का उत्तर है द, तो हम 1 के आगे द लिखेंगे अपने आप। हम इधर 1 2 3 4 नहीं डाल देंगे, जो यहाँ दिया गया है वही होगा। तो यहाँ द दे रखा ना, पहले का आंसर क्या आ गया? द। एनम ताड़यन्ति। ठीक है। अस्मिन् अवसरे ग्राम्य जनाः, पाठ में हमने पढ़ा था कि इस अवसर पर ही मैं गांव के व्यक्तियों को अवश्य शिक्षा दे सकता हूँ। तो ये देखो सेकंड का रहस्य, अवश्यम शिक्षयितव्याः। नंबर 2 का क्या है? अवश्यम शिक्षयितव्याः। नंबर 3 देखो तत्पंकोद्धारम कृत्वा, उन्होंने कीचड़ निकाल के क्या किया था? पुष्करणी नदी को और गहरा साफ सुथरा बना दिया था। तो ये देखो ये रहा, पुष्करणीम गभीराम कृतवन्तः। नंबर 3 का आंसर हो गया ब। नंबर 3 का आंसर क्या आ गया? ब। पुष्करणीम गभीराम कृतवन्तः। अब नंबर 4 देखिए, कश्चित जलम दूषयिष्यति। स्टार्टिंग की लाइन में ही कहा था कि यदि कोई जल को दूषित करेगा ना तो हम उसे दंडित करेंगे, हम उसे दंडित करेंगे। तो देखो ये आ गया, स दंडयो भविष्यति, वह हमारे द्वारा दंडित
किया जाएगा। तो नंबर 4 का आंसर आ गया अ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप के भी पेपर में आते हैं। रेखांकित वर्ड है और प्रसंगानुसार आपको अर्थ लिखना है, प्रसंगानुसार। ठीक है, प्रसंगानुसार सार्थक अर्थ। एक वाक्य दिया गया, उसमें एक शब्द अंडरलाइन दे रखा है। अंडरलाइन शब्द का हमें 3 ऑप्शंस में से उत्तर चुनना है, जो सही है वो उत्तर लिखना। अब देखो, इत्थम निधाग कालः उपगत है। पाठ में हमने पढ़ा था इस लाइन का अनुवाद इस प्रकार से, गर्मी का समय आ गया। निदाग कालः का मतलब क्या है? गर्मी का समय। निदाग कालः का अर्थ क्या है? गर्मी का समय। निदाग काल है गर्मी का। अब 3 ऑप्शंस में देखो कहाँ क्या है। ये रहा ग्रीष्म काल, नंबर 1 आपका आंसर है, नंबर 1 आंसर है। फिर ग्राम्य जनाः अपर दिने मत्स्यान्वेषणं कृतवन्तः। ग्राम्य जनाः, गांव के व्यक्तियों ने अपर दिने दूसरे दिन मछलियों का अन्वेषण किया, उसमें तालाब में मछलियों को खोजा। अब देखो, दूसरे दिन, अद्य का मतलब आज, श्वः का मतलब आने वाला कल, अन्यस्मिन् दिने का मतलब दूसरे दिन। अब नेक्स्ट, साधु रिक्त स्थान सम्यक चिंतितम। साधु ने ठीक तरह से सोचा। चिंतितम का मतलब क्या? सोचा। अब देखो, कथितम का मतलब कहा, विचारितम का मतलब सोचा, लिखितम का मतलब लिखा। तो कौन सा आंसर सही है? विचारितम। सत्यम किम ज्ञातम नैवा, कह रहे क्या तुम सत्य जानते हो या नहीं? ज्ञातम जानते हो। ठीक है, अब देखो, अवगतम जानते हो, गतम गया और आगतम आ गया। तो कौन सा आंसर हुआ? अवगतम। ज्ञातम का मतलब क्या है? अवगतम, जानते हो। क्या सत्य जानते हो? ज्ञातम जानना, तो जानने के लिए यहाँ क्या है? अवगतम। तो बच्चों, हमारा आज पाठ 10 भी कंप्लीट हो गया है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी करवा दिए गए हैं, हर तरह के प्रश्न करवाए गए हैं। सभी ध्यान से जो प्रतिदिन वीडियो भेजी जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।